Alright guys, now for the second video in the A-Level B1 Math lecture series, आज हम कवर करेंगे वर्टेक्स फॉर्म। सही हो गया जी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर की थी स्टैंडर्ड फॉर्म। उससे हम लोगों ने कहा था हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक हमने शेप निकाली थी ग्राफ की और एक हम लोगों ने उसका जो है वाई इंटरसेप्ट निकाला था ग्राफ का फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हम वर्टेक्स फॉर्म से क्या निकालते हैं। अच्छा, बिफोर वी इवन जंप इनटू कि हम वर्टेक्स फॉर्म से निकालते हैं, आप ये शायद सोच रहे हो कि भाई ये सब हम निकाल ही रहे हैं यार, ये क्या वाई इंटरसेप्ट, क्या शेप, व्हाटएवर। बताओ इस सब का आपको क्या फ़ायदा होगा। जब हम तीनों फॉर्म्स पढ़ लेंगे ना, तब मैं आप लोगों को कराऊंगा ग्राफ की स्केचिंग। आपको ग्राफ दिया, आपको इक्वेशन दी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो, किसी भी फॉर्म में दी हो, डजंट मैटर। आपको इक्वेशन दी होगी, आपके लिए यार इसको ग्राफ करो। उसके लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए होगी जो मैं बता रहा हूँ। शेप चाहिए होगी, आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा, अभी जो हम वर्टेक्स फॉर्म से पढ़ने वाले हैं वो चाहिए होगा, जो हमने रूट फॉर्म से पढ़ना है वो चाहिए होगा। ये सब कुछ आपको यहाँ से मैं निकालना सिखा रहा हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन देखो एक ग्राफ स्केच करने वाला, तो आपको हाँ भी मुझे ग्राफ स्केच करना आता है। एंड इवन मूविंग फॉरवर्ड आपको इन चीज़ों का बहुत फायदा होगा, जो आप इससे भी अगले कॉन्सेप्ट पे जाओगे। ठीक है, तो अब जरा हम लोग बात करते हैं वर्टेक्स फॉर्म की। वर्टेक्स फॉर्म मैंने इस तरह लिखी हुई है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगेन हम हाईलाइट कर देते हैं, ये ए वैल्यू होगी, ये बी होगी, ये सी होगी। अगेन दोबारा दोहराऊंगा बहुत जल्दी जल्दी कि ये जो साइन है और ये जो लेटर्स हैं ये स्विच अराउंड हो सकते हैं। और ये मैं आपको क्वेश्चन एक कराऊंगा कन्वर्जन वाला जिसमें ये स्विच अराउंड हुए हैं, और उन्होंने पेपर में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की भी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो समझना है कि भाई ये लेटर्स स्विच अराउंड होने की बात नहीं है, बात है उनकी पोजीशन की। अगेन आप यहाँ पे देखो ए की पोजीशन कहाँ है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। बी की पोजीशन क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, एक्स के साथ प्लस या माइनस हो रही है। सी की पोजीशन क्या है, ब्रैकेट के साथ ऐड या सबट्रैक्ट हो रही है। इन पोजीशंस को ध्यान में रखना, उसके लेटर्स में ना जाना। सही है, उन वैल्यूज को देखना कि अच्छा यार यहाँ पे अगर 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो हाँ यार ए वाली वैल्यू होगी। इवन अगर वो क्या आप सी निकालो, इन द फॉर्म हो गया सी निकालो, भाई आपको पता है अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको वैल्यू कौन सी निकालनी है पता होना चाहिए। एनीवेज बहुत लंबा होगी, अब आगे चलते हैं। ओके जी, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इससे निकालना क्या है। इससे हम सिर्फ निकालेंगे एक चीज़। यार ये तो गुड सीन हो गया और उससे तो हमने 2 निकाली थी, इससे हम सिर्फ एक निकालेंगे। लेट्स गो, ये हम निकालेंगे वर्टेक्स पॉइंट। इसको हम एक और भी चीज़ कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। यार टर्निंग पॉइंट ऑनेस्टली बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, लेकिन मैं इसको ग्राफ कर देता हूँ। सही हो गया जी। आप इधर आओ, ग्राफ एक बनाओ। सही है, और अगेन आप इस तरह का स्माइली फेस वाला ग्राफ बना दो। हम क्या स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करते हैं, हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। स्माइली फेस वाला ग्राफ बनाओ। इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है यार, इसमें टर्निंग पॉइंट जो ना हमारे पास ये है, ये वाला आप देख लो, इसको हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट। यार अब हम इसको टर्निंग पॉइंट कहते क्यों हैं यार, सिंपल सी बात है, इसको टर्निंग पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ग्राफ टर्न हो रहा है। यहाँ पर ग्राफ, अब देखो सीधी सी बात है, इसको ग्राफ को जरा हम इसको वो करते हैं, यहाँ से ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यार इस पॉइंट से चला गया नीचे, अब इसके बाद और नीचे नहीं जा रहा, इट्स नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे आके ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, नीचे से ऊपर चले जाता है या ऊपर से नीचे आ जाता है, उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक नीचे आया ना, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखोगे तो ये ऊपर ही जा रहा है। यार ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे आया, एक पॉइंट आया जिसको वो रुक गया, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। या फिर तो अगर मैं आपको एक और ग्राफ यहाँ पे स्केच करके दिखाऊं जो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अदर कलर्स का, लेकिन मैं कलर्स को अभी चेंज कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। अच्छा, अब देखो इस ग्राफ में चेक करना, इस ग्राफ में जो है ग्राफ जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। यार इस पॉइंट पे आके रुक गया है ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ग्राफ रुक गया, इसको भी हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद यहाँ से आगे जाके हम इसका कलर क्या रखें, इंटरेस्टिंग कलर भी दो मुझे ये। अच्छा, यहाँ से इस पॉइंट के बाद इसने नीचे ही आना है, नीचे 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 नीचे, बस खत्म कहानी। ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि भाई पहले ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, नीचे जा रहा था, ऊपर आ गया। जिस पॉइंट के बाद वो चेंज आया है उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं समझा सकता है, बहुत बहुत सिंपल कर दिया है। सही हो गया जी। अब आते हैं हम लोग अगली चीज़ पर, अगली चीज़ पे आते हैं, और वो ये कि भैया पता है टर्निंग पॉइंट है, समझा दिया आपने, लेकिन ये भी तो बताओ कि भैया इस इक्वेशन से हम कैसे उस टर्निंग पॉइंट को निकालेंगे, तो ये समझाता हूँ। अब आप सबसे पहले आप इसको मैं ज़रा ये वाले पॉइंट्स इसमें से रिमूव कर दूँ और इस इक्वेशन को लेवल के दोबारा लिख देता हूँ, a इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। एक सेकंड दोबारा लिखें तो a इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। ऑलराइट, अब आओ जी इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में सबसे पहला मैं काम करूँगा, आप दोबारा सी पे आओ, दोबारा सी पे आओ। पिछले में हमने देखा था कि जो हमारे पास था y इक्वल्स टू सी, वो y इंटरसेप्ट था पिछली इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म में y इक्वल टू सी वाज y इंटरसेप्ट।
C was the value of y when x was 0, सही है, that was the y-intercept, C था। यहाँ पे भी C एक y की ही वैल्यू है, मतलब it is y equal to C, लेकिन it is not the y-intercept, it is the turning point of the coordinate होता है ना टर्निंग। जब भी आप ग्राफ में जाते हो आपको पता होना चाहिए दो प्लेन है ना, तो एक x होगा और एक y होगा। अब इन दोनों में x और y में आपके पास बेसिकली जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी दो वैल्यूज आएंगी, या फिर तो उसमें एक x वैल्यू आएगी और उसमें एक y वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम y वैल्यू निकाल रहे हैं उन दो वैल्यूज में से, तो वो जो y वैल्यू है ना वो हमारे पास c है। अच्छा, ये कंफ्यूज ना करना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y वैल्यू वो तो y-इंटरसेप्ट है, भाई यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे इट इज द टर्निंग पॉइंट। क्यों है टर्निंग पॉइंट? भाई टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि व्हेन यू चेंज फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, when you go from one form to another form, then obviously you will take some steps that will change the value of let's say c की वैल्यू कुछ और थी in the standard form और c की वैल्यू कुछ और है वर्टेक्स फॉर्म में, तो obviously जब वैल्यू डिफरेंट तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। यहाँ पे c is a turning point, alright। so सबसे पहला जो हमारे पास y equals to c कर लो, तो ये तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, इसलिए करना मुश्किल ही नहीं है। फिर आप आओ ब्रैकेट के अंदर, ठीक हो गया जी बॉस। अब ब्रैकेट के अंदर x माइनस बी है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये तो x माइनस बी है, इसको क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है x माइनस बी को सेट कर दो इक्वल टू 0, ऑलराइट। अच्छा, x प्लस बी भी हो सकता है, x माइनस बी हो सकता है, मैं बहुत दफा बात बता चुका हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, साइन से ना कंफ्यूजन है, साइन चेंज हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल बस समझा रहा हूँ। x माइनस बी इक्वल टू 0, सही है, x इक्वल टू 0 प्लस b, एंड इसी तरह अगर आप आगे जाओगे तो x इक्वल टू 0 प्लस b क्या होता है, b होता है, तो x इक्वल टू b, ये होगी x की वैल्यू और ये होगी हमारे पास y की वैल्यू, ऑलराइट। तो मतलब कि इस पॉइंट पे हम आते हैं, अब हम यहाँ पे दोनों जगहों पे लिखेंगे वैल्यू होगी हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा b c, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास b और c, दोनों कोऑर्डिनेट है, सही है। dx का दोनों कोऑर्डिनेट मतलब कि b जो है वो x की वैल्यू है और c जो है y की वैल्यू है। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, तो हम लोगों ने वर्टेक्स फॉर्म से सिर्फ एक चीज़ निकाली थी, वो थी वर्टेक्स पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, और हमने बता दिया पहले कि वर्टेक्स पॉइंट होता क्या है, टर्निंग पॉइंट होता क्या है, सही हो गया जी। और हमने इस शेप को पहले स्टडी किया था ना कि जो पॉजिटिव वाली शेप होती है, जो स्माइल वाली शेप होती है, वो होती है जब a की वैल्यू, जो यहाँ पे भी a की वैल्यू वही है, यहाँ पे भी a का फंक्शन वही है, शेप वाला ही है, मैंने पहले समझा दिया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं समझाया। लेकिन अगर a की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो हमारे पास शेप जो है वो स्माइली फेस बनेगा, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फ्राउन फेस बनेगा, और जो है वो उन दोनों के अंदर टर्निंग पॉइंट हमने समझा दिया कि भैया इसके अंदर टर्निंग पॉइंट और इसके अंदर टर्निंग पॉइंट दोनों वैल्यू b या c ही होगी। द ओनली थिंग जो फर्क होना है, अब मैं आखिरी पॉइंट आता हूँ, तो ओनली थिंग दैट विल बी फर्क इज कि जब ग्राफ इस तरह का होगा तो टर्निंग पॉइंट वुड बी द मैक्सिमम पॉइंट, सही है, द मैक्सिमम, एंड जब ग्राफ इस तरह का होगा तो मिनिमम होगा पॉइंट। बस ये पॉइंट समझ लो कि जब हमारे पास फ्राउनी फेस वाला ग्राफ होगा, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो टर्निंग पॉइंट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट ऑन दैट ग्राफ, और जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब हमारे पास जो है वो एक स्माइली फेस वाला ग्राफ होगा, तो द टर्निंग पॉइंट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑन दैट ग्राफ। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर द वर्टेक्स फॉर्म के फॉर्म लिखते किस तरह हैं, और हम लोगों के पास फॉर्म को से हम निकालते हैं, सही हो गया जी। अब हम आगे अगली वीडियो में स्टडी करेंगे रूट फॉर्म।